नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी कल्चर। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पीर बाबा का सालाना उर्स स्थगित। पीर बाबा कमेटी ने शहीदों को कैंडल प्रज्वलित कर दी भावपूर्ण। भीषण हादसे में बेटे की दर्दनाक मौत, मां और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। शिक्षक के छात्रों को शराब पिलाने पर बिफरी युवा NSUI। फूका प्रदेश सरकार का पुतला। अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर मुहिम चलाकर रोक लगाने की मांग। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी पर आक्रोशित हुए जिले के ब्राह्मण। कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला दहन कर निर्माता अनुराग कश्यप का किया पुतला दहन। और जिला सत्र न्यायालय परिसर में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ। पक्षकारों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी की सराहनीय पहल। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पीर बाबा का सालाना उर्स स्थगित। पीर बाबा कमेटी ने शहीदों को कैंडल जलाकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 26 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या किए जाने के बाद पूरे देश भर में शोक और रोष का माहौल है। इस नरसंहार की घटना की सभी धर्मावलंबियों के साथ तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने निंदा की है। इस खौफनाक घटना के बाद कटनी में भी शोक का माहौल है। इस दुखद घटना के बाद पीर बाबा में आयोजित होने वाले सालाना उर्स 2025 के सभी कार्यक्रम आगामी दिनों के लिए स्थगित कर दिए गए। आज शाम 5 बजे शहीदों को कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा गहन शोक व्यक्त किया गया। इस मौके पर पीर बाबा ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष तनवीर खान तन्नू भैया, उर्स आयोजन प्रभारी राजेंद्र कुमार दुबे पप्पू भैया, पीर बाबा कमेटी अध्यक्ष तनवीर खान, उर्स प्रभारी राजेश दुबे, शेर ए परस्त, हजरत फमीम, अशरफ शहाब, मारूफ अहमद हनफी, कौमी एकता की मिसाल पीर बाबा के सालाना उर्स 2025 के सभी कार्यक्रमों को आगामी समय तक के लिए निरस्त कर दिया गया। हाँ जी बोलिए। सरजमीन कटनी के इत्रशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह वली और सामने है मंदिर बजरंग बली। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश की कौमी एकता का एक बेमिसाल स्थान है। आज हमारे इस उर्स कमेटी ने जो MP स्तर के पैमाने पर मनाया जा रहा था उसे स्थगित करते हुए ये जो पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा और घटना हुई है, बेकसूर लोगों की जान गई है, उनके प्रति यहाँ पर शोक संवेदना और खराज अकीदत पेश की गई है, जिसमें सर्वधर्म के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और सभी ने अपनी खराज अकीदत पेश की है। यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उनकी यादों में ये जो है नजराना ये खराज अकीदत पेश की है। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले कई वर्षों से पीर बाबा उर्स मनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी है। यहाँ पर सामने बजरंग बली का मंदिर है और यहाँ पीर बाबा की दरगाह है। और कटनी शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ आके दरगाह में अपनी माथा टेकते हैं। और ये जो उर्स का बड़ा आयोजन होता है, इसको देखने के देश भर से लोग आते हैं, कव्वाल आते हैं और बड़े अच्छे से मनाया जाता था। लेकिन देश में जो आपदा आई और जिस प्रकार से हमारे देश में मासूम बच्चों को और उनकी पत्नियों को जैसे मारा गया, और इसमें देश की जो एकता है हमारे हिंदू मुस्लिम की, जो हमारी कटनी की एक मिसाल है कि हम लोग हर कार्यक्रम मिलजुल के मनाते हैं। इसको देखते हुए उर्स कमेटी के सभी मेहमान ने ये किया कि हम इस कार्यक्रम को रद्द करेंगे और समिति तय करेगी कि इसके बाद ये कार्यक्रम को आगे तारीख में ले जाया जाए।
जहाँ तक कि तनवीर भाई द्वारा हमेशा से उस मेले को आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग इसमें सहारा बनते हैं। तो फैसले के साथ साथ आज हमने यहाँ पर मोमबत्ती जला के सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और चाहेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाने का कार्य जरूर करें। हुई है उसकी वजह से पितृशाहदाता उर्स कमेटी के सभी मोहब्बती और कमेटी के मेंबरानों ने और सभी ताउन करने वालों ने आपस में मिल बैठकर मशवरा किया कि बड़ी अफसोसनाक ये घटना घटी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इससे दुखी होकर चूँकि पैगाम मोहब्बत इत्रशाहदाता की दरगाह से सारी दुनिया में भेजा जाता रहा और उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई है, इससे गमज़दा होकर प्रोग्राम को आने वाली तारीख़ों के लिए मुलतवी किया गया है। फिर कमेटी बैठकर फैसला करेगी और अमन के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की देखने और समझने को मिल रही है, बुधवार की सुबह अज्ञात चारपहिया वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर अकाल मौत हो गई, जबकि मृतक की मां और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। यह घटना बरही मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर उमरिया जिले के अमरपुर चौकी अंतर्गत पुल के पास घटित हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना स्थल पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराते हुए जाम खुलवाया और मृतक का पोस्टमार्टम उपरांत मर्ग कायम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमरपुर निवासी शुभम प्रजापति 18 वर्ष अपनी मां मीराबाई 50 वर्ष, बहन शिवानी 20 वर्ष और सरोज 22 वर्ष के साथ बाइक में सवार होकर घर से खेत के लिए रवाना हुआ। तभी भदार नदी के पुल के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में शुभम की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बरही में प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर कर दिया गया। यह घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। शिक्षक के छात्रों को शराब पिलाने पर विपरीत युवा एनएसयूआई फूका प्रदेश सरकार का पुतला। अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर मुहिम चलाकर रोक लगाने की मांग की गई। कटनी विकासखंड बरवाड़ा अंतर्गत बरही के बालक विद्यालय के शिक्षक लाल सिंह द्वारा बच्चों को शराब का सेवन कराने वाले वीडियो पर विपरीत युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने बड़वाड़ा थाने के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस निंदनीय घटना ने राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश को जन्म दिया। बड़वाड़ा युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने थाना तिराहे में घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। मोहम्मद इसराइल ने बताया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शिक्षित युवा नौकरी को दर दर भटक रहा है। ऐसे में शिक्षक द्वारा ऐसा कृत्य किए जाने से समूचा शिक्षा जगत शर्मसार है। बड़वाड़ा की गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है। वीडियो में देखे जाने वाली शराब भी कच्ची शराब दिखाई देती है। जिले में स्नैक शराब, गांजा खुलेआम गली-गली बिक रहा है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने देख रहा है। प्रदेश एनएसयूआई सचिव अजय खटी एवं छात्र नेता अवध यादव ने भाजपा सरकार को छात्र विरोधी सरकार बताया एवं नवीन शिक्षा नीति को पूरी तरह से विफल बताया। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी पर आक्रोशित हुए जिला के ब्राह्मण कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया पुतला दहन। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा समस्त ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा अनुराग कश्यप का पुतला दहन किया गया और साथ ही वैधानिक कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि हिंदी फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज को टारगेट करके हिंसा फैलाने हेतु अभद्र आक्रामक पोस्ट में ब्राह्मण समाज पर गलत शब्द यूज किया, सोशल मीडिया पर डाला, जिसका हम ब्राह्मण समाज विरोध करते हैं।
ऐसा सिर्फ हिंसा फैलाने, ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने एवं जानबूझकर आहत पहुंचाने हेतु किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। उक्त पोस्ट से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश का माहौल है, जिसके चलते हम समस्त ब्राह्मण समाज हिंदी फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की मांग करते हैं। फिल्म जगत के नाम जिन लोग बार बार सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पूरे समाज को गंदा करें, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और एक निवेदन कर दूं, कटनी जिले में जितने सिनेमा घर हैं या पूरे प्रदेश में जितने हैं, अगर कल के दिन इसके द्वारा कोई फिल्म लगाई जाती है या किसी भी टॉकीज वाले को लगाई जाती है, तो उस सिनेमा घर के अधिकारी को या मालिक को बोल दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी नुकसान होगा या जो भी तकलीफ उसको होगी, इसकी जवाबदारी प्रशासन जिम्मेवार होगा। कटनी जिले में इसके द्वारा खुल के विरोध करेगा, इसके फिल्म का विरोध करेगा, इसका विरोध करेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। सिनेमा घर में अगर कोई भी फिल्म लगती कटनी जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी, तो पूरा समाज पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुराग कश्यप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुराग कश्यप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मण एकता मीडिया में कम से कम ये जानकारी तो प्राप्त हुई कि समाज को लेकर के कभी भी दो कौड़ी के ऐसे तुच्छ व्यक्ति कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अनुराग कश्यप जो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, उसके द्वारा ब्राह्मण समाज को ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है। बहन जी 2 मिनट के लिए कान में आप लोग उंगली लगा लीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गलत भाषा का उपयोग उसने किया, हम भी करना चाहेंगे। जिला सत्र न्यायालय परिसर में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ, पक्षकारों को पानी की किल्लत न हो, समाजसेवी व अधिवक्ता रेखांजू तिवारी द्वारा सराहनीय पहल। वैशाख माह का शुभारंभ और इस तरह की भीषण गर्मी में दूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पक्षकारों और मानवता जनहित में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ जिला सत्र न्यायालय परिसर स्थित प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के पास समाजसेवी व अधिवक्ता रेखांजू तिवारी द्वारा राहगीरों के पानी की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष संतु बरोहा, सीनियर अधिवक्ता सावन सिंह एवं कार्यक्रम के अध्यक्षा मानव अधिकारी सामाजिक न्याय आयोग प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती सोनी ने, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता मनोज सोनी, अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी, विवेक शर्मा, जूनियर अधिवक्ता रीनू पटेल, रोशनी पटेल, अंकिता सहित न्यायालय व्यवस्थापक राकेश त्रिपाठी, कमलेश पांडे, अधीक्षक विजय कुमार शर्मा सहित काफी लोग की मौजूदगी रही। जिला न्यायालय परिसर में इस भीषण गर्मी को देखते हुए और चूँकि वास्तव में हमारे कटनी ज़िले में तो पानी का बहुत अभाव है और उसको देखते हुए हमारे जानवर हैं जो मुँह पर बोल भी नहीं सकते हैं, इनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था सर्वधर्म जन सेवा समिति द्वारा की गई है। विगत वो कई वर्षों से इस न्यायालय में ये कार्यक्रम करते हुए आ रही हैं और आज भी इस कार्यक्रम को आयोजित यहाँ पर किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतु बरोहा जी और जिसमें विशेष सराहनीय सहयोग हमारे नाजिर भैया, कमलेश भैया और हमारा समस्त अधिवक्ता स्टाफ, मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि ऐसे ही सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहे। सर्वधर्म द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया प्याऊ खोलकर, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और इसमें जो न्यायालय में अधिवक्ता आते हैं, पत्रकार आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसमें खासकर हमारी रेखांजू तिवारी का सहयोग पूरा था और हमारे नाजिर साहब और न्यायालय के स्टाफ रहा, जो भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और जानवरों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है और ये बहुत ही सुंदर कार्य है और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया, ये यहाँ पर जो अंजू रेखा मैडम के द्वारा ये जो जल सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, प्याऊ खुलवाया गया है कचहरी के यहाँ पर परिसर में, तो ये क्या ठीक है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे मैडम, यहाँ पे बहुत परेशानियाँ थी पानी के लिए, आदमी यहाँ वहाँ भटकता था। कम से कम ये है कि पानी का व्यवस्था बन गया, लोग गर्मी में प्यासे घूमते थे यहाँ से वहाँ, तो कम से कम पानी की व्यवस्था हो गई सबके लिए। अंजू मैडम जी के द्वारा यहाँ पे प्याऊ खुलवाया गया, बहुत अच्छी बात है।
सराहनीय है ये सब। पक्षियों के लिए भी पानी रखा गया बाहर, बहुत अच्छी बात है। गाय आती हैं जानवर आते हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था बन गई। हाँ, गर्मी में तो आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए